नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आपको जो है कि एसएससी द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपको अप्लीकेशन सबमिट करने की डेट जो है 9 मई 2023 से लेकर 8 जून 2023 तक आप कर सकते हैं। 8/6/2023 तक आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जमा करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा करने के लिए 8 तारीख 6 महीने 2023 को रात्रि के 11 बजे तक जो है कि आपके पास टाइम है। चालान आप फी पेमेंट करने के लिए 10/6/2023 तक कर सकते हैं, और फी चालान जनरेशन, ऑफलाइन चालान जनरेशन के लिए आप 11/6/2023 तक रात्रि को 11 बजे तक आप कर सकते हैं। चालान आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में छोड़ दें, आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्शन करने के लिए आप 14/6/2023 से लेकर 15/6/2023 रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो टायर 1 का, वो अगस्त 2023 में जो है कि होगा। दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी जो है वो लगभग आई हुई है। 1600 वैकेंसी जो है कि इस बार रिलीज़ की गई है। रिजर्वेशन जो है कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा किस किस पोस्ट पे है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पोस्ट पर है, लोअर डिवीजन कलरक के पोस्ट पर है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर है। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। दोस्तों, अगर ये आप नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप एसएससी की वेबसाइट पर भी आकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी ये नोटिफिकेशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हम ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाल चुके हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जल्दी जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे रात्रि के 1:48 हो रहे हैं, पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, लेकिन रात्रि के 1:48 हो रहे हैं और हम जो है कि इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारी जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप जो फॉर्म फिलअप करने आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप का जो है कि अदरवाइज आप वैसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इसका एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू यूजर पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नाउ पर। यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि आपने जो है कि पहले भी एसएससी के फॉर्म्स डाले हुए हैं, तो आपको ऐसे ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड ऑलरेडी मेरा सेव्ड है जीमेल पे, इसलिए यहाँ पर फिलअप हो चुका है, आपको मिला होगा। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा आपका फिलअप करना है। जैसे कि हम कैप्चा फिलअप कर रहे हैं, और कैप्चा फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक होंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। वहाँ आप यहाँ आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो है कि आ गया है। अप्लीकेशन स्टार्टेड फ्रॉम 9/5/2023, यानी कि 9/5/2023 से इसका फॉर्म जो है कि भरा जाएगा, और 8/6/2023 रात के 11 बजे तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म का। बाकी सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी हम समझते हैं कि ये अप्लाई प्रिंट डाउनलोड चालान पेमेंट और पेमेंट स्टेटस, अप्लीकेशन स्टेटस और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट क्या है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अप्लाई, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई करिए। फिर यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको डाउनलोड ऑफलाइन चालान, मतलब कि ऑफलाइन चालान डाउनलोड करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हैं अपना। अदरवाइज आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस जरूर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि एसएससी की वेबसाइट का सर्वर जब डाउन होता है तो यहाँ पेमेंट स्टेटस जो है कि आपका पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन आप पेमेंट करें। और जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, पेमेंट की आईडी प्रूफ के तौर पर मिलता है। उसको आप स्क्रीनशॉट मार के या फिर प्रिंट करके रखे रहें, वो यहाँ पर काम देगा डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में। यहाँ से आप अपना अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आप यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी।
जो कि आपने पहले से ही फिलअप कर रखी है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जैसे हम एक सेंटर सेलेक्ट करते हैं प्रयागराज, दूसरा सेंटर गोरखपुर और तीसरा सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ। इसके बाद हम एग्जामिनेशन का लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको दे रहा है, हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर आप पूछ रहा है 12th स्टैंडर्ड में आपने मैथ के साथ जो है कि साइंस स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स भी लिया है, तो अगर आपने लिया है तो इस पर, नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करें। अगर आपका कोई है एक्स सर्विस मैन है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अगर जैसे कि पेपर लिखने में जैसे कि एलिजिबल नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिला है एज में, तो यस पर क्लिक करें। अगर आपकी एज अधिक हो गई है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप यस पर क्लिक करके उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने हायर एजुकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी हो आपकी हायर एजुकेशन। तो जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं बी फार्मा। उसके बाद यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद आप कहाँ पास किए हैं, पास्ड है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2020 सेलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी आप किस स्टेट से किए हैं, उत्तर प्रदेश से हम सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर बोर्ड जो है कि सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रोल नंबर भरना है। मान लीजिए हम कोई सभी रैंडम रोल नंबर भर दिए हैं। यहाँ पर परसेंटेज जो है कि आपको दिखा देना है, मान लीजिए हम परसेंटेज दिखा दिए। फिर उसके बाद डू यू वांट टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी हो। ठीक, हम यहाँ पर इसको यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, जो कि हम अभी हाइड कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ्स आपसे मांग रहा है, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ कौन से अपलोड कर सकते हैं, तो जो कि 9 फरवरी 2023 के बाद का लिया हो, और उसका साइज जो है 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। उसी तरह अपलोड सिग्नेचर का जो है कि सिग्नेचर जो अपलोड करनी है वो 10 KB से 20 KB के बीच में अपलोड करनी है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करें और कैप्चा फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप आपका फॉर्म ये जो है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर दो चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमको सबमिट नहीं करना, बस आपको दिखाने के लिए कि ये कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप चलिए कैप्चा भर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। JVDHZ और यहाँ पर हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लोज पर हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि वो प्रीव्यू पे नहीं होता। उसके बाद अब आपको यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन चालान करना है तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सब पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप पेमेंट का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से जो भी होगा ट्रांजेक्शन ID वो रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जरूर से चेक करें, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से कई बच्चों की जो है कि शिकायत आती है कि सर हमारा जो है कि स्टेटस हमने पेमेंट कर दिया था, पैसा कट गया था, लेकिन स्टेटस हमारा शो नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से चेक करें, अगर स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक करके सारी जानकारियाँ देंगे, तो जिसके बाद आपको आपका स्टेटस जो है कि शो करने लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अदर हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर हमसे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर व्हाट्सएप ही हो पाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ हमको
मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।